प्रकरण चलाना था कि आचार्यों को सबसे पहले निर्ग्रंथ मुनि बनने की शिक्षा देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, और यदि उसमें असमर्थ कोई है तो उसके लिए देशव्रत की बात करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वे प्रायश्चित के अधिकारी माने गए हैं। यही बात आगे कहते हैं, एवं यदि कश्चित सुहृद पारिवारिक सदस्यो वा श्रावक धर्मे एक स्थितैव परामर्शते अपात्र कश्चित यथार्थ गुरुपद प्राप्त सत्पुरुषो मुनि धर्मांगीकाराय उपदेशेत। यदि कोई मित्र या कोई पारिवारिक सदस्य श्रावक धर्म में रहने का परामर्श दे और दूसरी तरफ कोई यथार्थ गुरु कहलाने योग्य सत्पुरुष मुनि धर्म को स्वीकार करने का उपदेश दे, तर्हि तयो मध्ये तुम दोनों में श्रावक धर्म पक्षस्य त्यागं विधाय मुनि धर्म स्वीकरणे प्रयतितव्यम इति शास्त्रकाराशाय। कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति में श्रावक धर्म पक्षस्य त्यागम, श्रावक धर्म के पक्ष का त्याग और विधाय त्याग करके मुनि धर्म स्वीकरणे प्रयतितव्यम, मुनि धर्म को स्वीकार करने में प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद अथवा अमृतचंद्राचार्य देव का अभिमत। वास्तविकता में मुक्ति का मुख्य साधन जो है वो सम्यक चारित्र है। तदेव धर्मः, वही धर्म इस संज्ञा को प्राप्त होता है। किंतु सागाराणाम चारित्रम विकल्पम एव, सागार चारित्र यानी गृहस्थ श्रावक को चारित्र जो है वो तो केवल विकल्प रूप ही है। अनगाराणामेव सकलम निर्दोषतया परिपूर्णम चारित्रम वर्तते। अनगार यानी जो मुनि हैं उनके लिए ही सकल और निर्दोष रूप से परिपूर्ण चारित्र होता है। अतो मोक्ष प्राप्ति अंगार धर्म श्रेणेन एव, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति तो अंगार धर्म के आश्रय से ही होती हैं। अतः प्रवचन सारे प्रोक्तम, इसलिए प्रवचन सार के तीसरे अध्याय के पहले गाथा में कहा है, पटिवज्जदु सामण्यम जदीक्षदे दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से परिमोक्ष यानी पूर्ण रूपेण मुक्ति चाहते हो तो सामण्यम पटिवज्जदम, सामान्यपणे को धारण करना चाहिए, यानी निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करना चाहिए। अपवाद रूपिणे भक्तिसुरादयोः निर्ग्रंथ दीक्षाम अनंगीकृत्यैव घटिकाद्वयेन मोक्षं गता इति कथनम न यथार्थतां वहति। हैं कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि अपवाद मार्ग की भरतेश्वर ने निर्ग्रंथ दीक्षा को अंगीकार ना करते ही 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त कर लिया, किंतु एक ठीक नहीं। वस्तु तो भरत चक्रवर्ती आदियोपि निर्ग्रंथ रूपेण मोक्षं गता, वास्तविकता में भरत चक्रवर्ती आदि भी निर्ग्रंथ रूप से ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भरतेश्वरेण सर्व परिग्रह त्यागम कृत्वा भावतो निर्ग्रंथ दीक्षां गृहीता। केशलुंचस्य कृतः, भरत चक्रवर्ती ने सर्व परिग्रह के त्याग करके भाव से निर्ग्रंथ दीक्षा ग्रहण की थी। केशलुंच कृतः और केशलुंच भी किए थे। हिंसादि पूर्ण निवृत्ति रूप महाव्रतानि अपि अंगीकृतानि, हिंसादि से पूर्ण निवृत्ति रूप महाव्रत को भी अंगीकार किया था। ततश्चान्य अंतर मुहूर्ते गते निशुद्धात्मन
शुद्धात्म ध्यानेन स्थित्वा निर्विकल्प स्थितिं प्राप्ताः। इसके बाद अंतर्मुहूर्ते गते, अंतर्मुहूर्त निकल जाने पर निज शुद्धात्मा ध्याने स्थित्वा, अपनी निज शुद्धात्मा के ध्यान में स्थिर होकर के निर्विकल्प स्थिति प्राप्ताः, निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त हुए थे। किंतु परिग्रह त्यागादि घटनायाः स्तोक कालत्वात् लोका न ज्ञातवन्ता इति तल्लोक प्रसिद्धं न जाते इति शास्त्रकारैः निरूपितम्। किंतु परिग्रह त्याग आदि की जो घटना है वह स्तोक कालत्वात्, थोड़े काल में सारा काम हुआ, इसलिए अल्प काल होने से लोका ना ज्ञातवन्तः इति, आम लोग उस बात के लिए समझ नहीं पाए, इति तल्लोक प्रसिद्ध ना जाते थी, इसलिए लोक प्रसिद्धि उसकी नहीं हुई, ऐसा शास्त्रकार के द्वारा निरूपित किया गया है। समय सार तात्पर्य वृत्तो बृहद द्रव्य संग्रह टीकायाम तथा परमार्थ प्रकाश टीकायाम से निरूपितम, तीनों टीका में इस बात का निरूपण है। अतो मुमुक्षूणाम सामान्यंगीकारे एव मुक्ति रीति सिद्ध्यति, इसलिए बात सिद्ध है कि मुमुक्षु प्राणियों के लिए सामान्य अंगीकारे एवं, सामान्य अंगीकार यानी दीक्षा लेने के बाद ही मुक्ति होती है, ये बात सिद्ध होती है। किंच उत्कृष्ट ध्यानात् एव मुक्ति रीति सिद्धांतः, उत्कृष्ट ध्यान से ही मुक्ति होती है, ये यहाँ मुक्ति थी, मिस्टेक हो गया, राधांत हो गया, ऐसा सिद्धांत है। तो बिना दीक्षा के कभी मुक्ति नहीं होती। ये किसका पेन है? मुक्ति रीति सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत है। ध्यान सिद्धौ चे निर्ग्रंथता साधनम भवते, ध्यान सिद्धि के लिए निर्ग्रंथता साधनम भवति, निर्ग्रंथता साधन होती हैं। उक्तम से बृहद द्रव्य संग्रह से गाथाया, बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 57 की टीकायाम उद्धृते पद्ये, वहाँ के टीका में उद्धृत 57वें नाम के पद में कहा है, वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्गंथम समन्विता परिसहजयसीति पंचैते ध्यान हेतवः। वैराग्य, तत्व विज्ञान, निर्ग्रंथता, समचित्तता यानी समता, परिसय जय, ये 5 ध्यान के हेतु हैं। धर्म ध्यान उत्कृष्टता यही चित्त चंचलताया यावन् निरोधो अपेक्षिता न तावत् ग्रस्थावस्थायां संभवति इति दृष्ट्या स्वीक्रियते यत् मुख्यम धर्म ध्यानम। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म ध्यानोत उत्कृष्टता यही ही, धर्म ध्यान की उत्कृष्टता के लिए चित्त चंचलताया यावन् निरोधो अपेक्षिता, चित्त की चंचलता का वहाँ निरोध होना यानी चित्त की चंचलता का रोकना अपेक्षित है। जब तक नहीं ये होती है ना तावत गृहस्थायाम संभवति, किंतु गृहस्थ अवस्था में चित्त की चंचलता का रोकना संभव नहीं होता है। इति दृष्टया, इस दृष्टि से स्वीक्रियते यद मुख्यम धर्म ध्यानम अपि, इसलिए इस बात के लिए स्वीकार किया गया है कि जो
मुख्य धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से उत्कृष्ट विशुद्धि स्थिति, यानी धर्म ध्यान की उत्कृष्ट विशुद्धि सप्तमम अप्रमत्त गुणस्थाने तदुपरि वा संभवति नाधो गुणस्थानेषु। सातवें अप्रमत्त गुणस्थान में अथवा तदुपरि यानी किसी अन्य आचार्यों की अपेक्षा से उसके ऊपरी वर्तन गुणस्थान वर्ती में ही संभव है। ना अधो गुणस्थानेषु, अधो गुणस्थान यानी इसके नीचे के गुणस्थानों में संभव नहीं है। अधो गुणस्थानेषु औपचारिकम एव तत्, और नीचे के गुणस्थानों में तो केवल औपचारिकता ही है, उसकी उपचार ही है। गृहस्थानां तद गुणस्थानं कदाचिदपि न संभवति। गृहस्थों में अथवा गृहस्थों के गुणस्थानों में यानी 1 से 4 या 5 गुणस्थान तक तो वह संभव ही नहीं है। सामान्य साधारणं प्रायो दुर्ध्यानम एव, असामान्य साधारण यानी गृहस्थों के लिए तो प्रायः दुर्ध्यान ही होता है। तेषां सावध्य कार्येभ्यः पूर्ण निवृत्तेरसंभवात्, और उनमें सावध्य कार्येभ्यः सावध्य कार्यों के होने से पूर्ण निवृत्ते ही असंभवात्, उस सावध्यपने का पूर्ण रूपेण मान लीजिए उसका निवृत्ति संभव नहीं है। उक्तम से भाव संग्रह, अब इस बात के लिए सविस्तृत रूप से भाव संग्रह में कहा है। जम पुण्यवि निरालंबम तम झाणं गैपमाय गुण ठाणे सप्तगेहस्य जायै धैर्यं जिनलिंगरूपस्य। कह रहे हैं कि निरालंबम झाणम, जो निरालंब ध्यान किसको होता है, तो कहते हैं चतुर्गेहस्य, जिसने ग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसा त्यक्त ग्रही, त्यक्त ग्रही ग्रह का त्यागी, त्याग करने वाला, और जिसने जिनलिंग रूपस्य धार्यम, जिन लिंग रूप को धारण किया है, ऐसा जो मुनि हैं, ऐसे मुनि हैं, उनके लिए ही गए प्रमाण गुण ठाणे, अप्रमत्त गुण स्थान में ही निरालंबम तम झाणम, निरालंबम ध्यान जो है वो जायी, निरालंब ध्यान होता है। जो भणे कोई एवं अत्थिगथान निश्चलम झाणम निरालंबम न मुनि सो आयमो जैनो। जो भणे कोई ऐसा कहे, एवं भणे इस प्रकार से कहता है कि निश्चलम ध्यानम गृहस्थानम अत्थि, निश्चल ध्यान है ना गृहस्थों को होता है, समझ लीजिए। और कैसा शुद्धम च निरालंबम, शुद्ध निरालंब ध्यान जो है गृहस्थों को होता है, समझ लीजिए। ना मुड़ी सु आय मो जैणो, उसने ऐसे उस व्यक्ति ने, उस जन यानी उस प्राणी ने आयमो ना मुड़ी, उसने समझ लो आगम को अभी तक नहीं समझा है, आगम को नहीं जाना है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। आगम को समझता जानता तो कभी ऐसा नहीं कहता। कहियाणी दिठिवाए गुण पड़ोच गुण ठाण जानी झाणी
सदेश विरो झाई। कह रहे हैं दिट्ठिवाए दृष्टिवाद नाम के अंग में, है ना, गुणठाण झाणाणी गुण स्थानों को, जो ध्यान के गुण स्थानों को कहियाणी कहे हैं, उनको पड़ुच्च जानी, उनको जान करके जानना चाहिए। तम्मा सादयास देश वीर्यो मुखम धम्मम न झायज्जयी। जो व्यक्ति वहाँ से इस बात के लिए समझता है, जानता है, वो इस निर्णय पर पहुँचता है कि देश विरो, देश वृत्ति के लिए भी, पंचम गुण स्थान वृत्ति के लिए भी मुखम धम्म झाणम, है ना, मुखम धम्मम, मुख्य धर्म ध्यान ना झायज्जयी। और देश वृत्ति भी मुख्य धर्म ध्यान को नहीं ध्यान कर सकता, यानी उसका आश्रय नहीं ले सकता। यानी देश वृत्तियों के लिए भी मुख्य निर्विकल्प धर्म ध्यान नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए। और कहते हैं किम जम सो गहवंतो बहिरंतर गंथ परिमियोड़िचम बहु आनंद पौतो छाई शुद्धिम पाणम। तो फिर बहिरंतरंग गंथ परिमियो नित्यम, हमेशा बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित हैं। ऐसा गहवंतो, ग्रह में रहने वाला गृहस्थ श्रावक, किम सो जम, उसको उस धर्म निर्विकल्प धर्म ध्यान को कैसे प्राप्त कर सकता है। बहुआरंभ पोतो कह झाई शुद्धम प्राणम, जो बहुत आरंभ में प्रयुक्त हैं, वह शुद्ध अपाणम का झाई, शुद्ध आत्मा का ध्यान कैसे कर सकता है, हैं? जो गृहस्थ में है, आरंभ परिग्रह से सहित है, ऐसा व्यक्ति जो है वो निर्विकल्प धर्म ध्यान नहीं कर सकता, निज शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता है। उसको शुद्ध आत्मा का ध्यान कैसे होगा? और कहते हैं घर वारा की करणीया अतिथिन ते सवे झानठियस पुरो चिट्ठन्ति निम्मिलियच्छिस्सा। तो कह रहा है, कहते हैं यहाँ पर घर वावारा के करणीया अतिथिन ते सवे, जो घर के विभिन्न प्रकार के व्यापार में लीन है, घर गृहस्थी के विभिन्न कार्यों में लीन रहता है, तो उसके लिए अथवा करनी रहता है, मुझे ये कार्य करना, मुझे ये कार्य करना, ये कार्य करना, ऐसे विभिन्न प्रकार के विचारों से युक्त है, वह झानठियस्य पूर्वो चिट्ठन्त निमीलियच्छिस्ते, वो ध्यान के लिए जैसे वो आंख बंद करके बैठता है तो उसके सामने सारे घर के काम आकर के घूमने लगते हैं। अब मुझे ये काम करना, मुझे ये काम करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, ये करना, तो उसके सामने सारी बातें आकर के घूमने लगती हैं। क्योंकि गृहस्थिक जीवन में विभिन्न प्रकार के इतने सारे काम उसके हुआ करते हैं, उसके संकल्प विकल्प प्रारंभ हो जाते हैं और प्रत्यक्ष देखा जाता है। आप ये देखो कि व्यक्ति कितना कितना सोचता रहता है, क्या क्या उसके मन में विचार रहते हैं। गृहस्थ तो बहुत दूर की बात है, देख लो क्या क्या व्यक्ति सोच में, कल्पना में, विचार में डूबा रहता है। फिर तो गृहस्थ है, उसके सामने हर किस्म के घर के, गृहस्थी के, दुकान के, मकान के, रिश्तेदार के, परिवार के, बच्चों के, स्वास्थ्य के,
विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके सामने हुआ करती हैं, तो सारी की सारी समस्या उसके सामने घूमने लगती हैं। तो जिसके सामने सारी गृहस्थिक समस्याएं घूम रही हैं, अब उससे कहो आत्मा का ध्यान करो, कैसे करेगा? उसके अंदर में आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता है। धिक्कुलियाया झाणं झाये अहमासु सेवे झाणी सोवंतो झायं वं नाठाय चित्तं वियलमि। फिर भी कोई ऐसा कहता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, झाड़ी हम ध्यानी हैं, ध्यान करने वाले हैं, अथवा गृहस्थ लोग भी ध्यान करते हैं, ऐसी कोई बात करता है तो उसकी सारी चर्चाएं कैसे समझना चाहिए? धिक्कुलिया झाणं। धिक्कुली, धिक्कुली बोलते हैं मेंढक, और मेंढक की जो टर्राने की आवाज आती है, ऐसी जो आवाज आती है, तो मेंढक की तरह टर्रा रहा है, केवल आवाज ही है, उससे कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है, अर्थ सिद्धि होने वाली नहीं है। तो केवल कहने मात्र से ध्यान तो नहीं हो सकता है। कोई कह दे, कुछ भी कह दे, तो कहने मात्र से हम, कोई भी मैं तो राजा हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, हमारे कहने से ना तुम चक्रवर्ती हो सकते हो और ना राजा हो सकते हो। ये तो तुम्हारा केवल मेंढक की तरह टर्राना ही हो सकता है, वास्तविकता में ध्यान नहीं हो सकता है। अथवा सा सोवेना झाणी, अथवा कह रहे हैं कि उसका ढेकी, मूसली के धान्य कूटने का जो ढेकी होती है, मूसली है ना, मूसली को मूसर जो होता है ना, ऐसा मूसर की तरह है कि उससे धम धम की आवाज तो आती है, लेकिन उससे कोई अर्थ निकलता नहीं है। सोवंतो झायं ना झायि चित्तं वियलमि। इसलिए कहना का तात्पर्य है, निरालंबी ध्यान की चेष्टा केवल उसके लिए परिश्रम मात्र है, उसके लिए ध्यान हो सकता नहीं। झाणानं संतानं अथवा झायि तस्य झाणस्य आलम्बन रहियस्य नाठायि चित्तं स्थिरं जम्हां। कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उस गृहस्थ का चित्त स्थिर नहीं रहता है। क्या है? उसका चित्त जो है, चित्तम स्थिरम न ठाई, स्थिर नहीं रहता है, और स्थिर नहीं रहता है इसलिए उसे आलम्ब रहियस्य न, आलम्ब से रहित ध्यान नहीं होता है उसके लिए, नहीं, उसके लिए आलम्ब रहियस्य, ठीक है, आलम्ब से रहित ध्यान नहीं होता है, उसके लिए क्या है? सविकल्प रूप आलम्ब रहित अनेक ध्यानों की परंपरा तो संभव है। झाण संतान, ध्यान की जो संतान है, परंपरा है, वो तो संभव है, लेकिन निर्विकल्प ध्यान उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए यूं कहा जाता है कि गृहस्थ के लिए क्या करना चाहिए? तो गृहस्थ के लिए निर्विकल्प ध्यान तो होता नहीं, उसके लिए पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए, सालंब ध्यान होना चाहिए, तत्व का आश्रय लेना चाहिए, तत्व का चिंतन करना चाहिए, 12 भावना का आश्रय लेना चाहिए, निज पर क्या नाम से भेद विज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, सुपर भेद विज्ञान का आश्रय लेना चाहिए कि मैं इस प्रकार से पर पदार्थों से भिन्न हूँ आदि। और
सविकल्प धर्म ध्यान होता है। सविकल्प धर्म ध्यान, मेरा आत्मा का स्वभाव ऐसा है ना, शुद्ध निर्विकल्प निरंजन ऐसा स्वभाव है, ये सविकल्प अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार का आश्रय तत्व का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना कहने से उसके केवल निर्विकल्प ध्यान नहीं होगा। ये बातें हमेशा अपन को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं तो जिनके तत्व का ज्ञान नहीं होता है, वे कुछ का कुछ कहीं की बात कहीं फिट कर देते हैं, और जिनके आगम का ज्ञान रहता है और शास्त्र खोल करके दिखा देते। देख लीजिए, शास्त्र में लिखा है कि गृहस्थों के लिए निर्विकल्प शुद्धात्मा का ध्यान नहीं हो सकता है, और शुद्धात्मा का ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकते। किंचित तत्रैव विशदीकृतम्, और उस ही ग्रंथ में गाथा 391 से 93 में कहा है, गेहे वट्टन्तस्य भावारस्यायि सया कुणन्तस्य आसवै कम्मसुखम् अक्षरोद्दीपयत्तस्य गेहे वर्तन्तस्य, जो घर में वर्तन करता है, घर में रहता है, उसके तो बावारसयाई सया कुणन्तस्य, सैकड़ों व्यापार, सैकड़ों घर गृहस्थी के संबंधी कार्य सदा उसके अंदर में रहते हैं। और आसवाई कम्म मसुहम अठरुद्दीपोत्तस्य, अठरुद्दी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में प्रवृत्त रहता है अधिकांश, उसके अंदर आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान चलता रहता है। इसलिए आसवाई कम असुहम, प्राय करके अशुभ कर्म का ही आश्रय करता है। जय गिरि नहीं तलाई अनवरयम पविसये सलल परिपूर्णम मनवय तनुजोहिम पविसये असुरेहिम तह पावम। जहाँ जैसे गिरी नहीं, गिरी नदी, पर्वतों की जो नदियां रहती हैं, गड्ढे खोकर रहते हैं, तलाए तालाबों के भी जो गड्ढे रहते हैं, उनमें अनवरयम पविसये सलल परिपूर्णम, निरंतर पानी आता रहता है, रिसता रहता है, झरता रहता है, इसलिए वो क्या रहते हैं, पानी से भरे रहते हैं। इसी प्रकार से मनवय तनुजोहिम पविसये असुरेहिम तह पावम, गृहस्थ के भी मन वचन शरीर की अशुभ प्रवृत्तियों से पाप का आगमन होता ही रहता है। जामन चंडी गेहम तामन परिहरै ये तम पावम। जब तक वो घर को नहीं छोड़ता है तब तक उपर्युक्त पापों से बच नहीं पाता है। तो उन सभी आनंद सानंद से बचने के लिए घर का त्याग आवश्यक है, और घर के त्याग कर लिए अब तो कम से कम आत्म ध्यान में सक्षम हो सकते हो, तब तो कम से कम कुछ समय निकालो, आत्मा का ध्यान करने का प्रयत्न प्रयास करो। बहुत सारे लोग ऐसे ग्रस्त तो नहीं कर सकता, साधु कर सकते तो साधु हो गए ना, तो साधु तो करें कम से कम, जो कर सकते वो करें। अभी स्थिति कितनी उल्टी हो रही है, जो कर सकते हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वे प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टी बात हो रही है। जो नहीं कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कर सकते हैं वे कभी कर नहीं रहे। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, साधुजन होते हैं,
कभी उनको इस बात की फुर्सत ही नहीं कि हम अपनी आत्मा का ध्यान कर सकें। आत्मा का ध्यान क्या, पंच परमेष्टि का भी ध्यान कई बार ऐसे लोग भी देखे जाते हैं नहीं कर पाते, माला भी करते, यहाँ देखे वहां देखे, जैसे तैसे पूरी करके फुर्सत, है ना। तो कम से कम आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान करता है फिर उसके लिए नींद नहीं आ सकती, और नहीं तो फिर क्या है, व्यक्ति के लिए नींद आती, पूरा समय सो करके निकाल देता है, गुजार देता है। किसी की सामयिक देखें तो कैसी सामयिक हो रही है, कोई टिक करके बैठे है, किसी का मुंह खुला है, और पूरी की पूरी सामयिक वैसी की वैसी ही हो रही है। कभी ऐसे लोगों को सामने बैठाना चाहिए, बैठो 2 जने 3 जने 4 जने कीजिए सामयिक, है ना। अब सामयिक शुरू हो तब मालूम चलता है कि कैसी सामयिक हो रही, कैसी सामयिक हो रही। अब कैसे आपका ध्यान चल रहा है, किस प्रकार से आपका आत्मा ध्यान चल रहा है, कुछ चिंतन चल रहा है कि कुछ ध्यान चल रहा है। निर्विकल्प ध्यान और शुक्ल ध्यान तो नहीं हो पा रहा, लेकिन कम से कम सविकल्पी धर्म ध्यान कर लो, पंच परमेष्टि का ध्यान कर लो, कुछ पाठ कर लो, जाप कर लो, तो भी मान सकते कि हाँ आपका कुछ ना कुछ धर्म ध्यान चल रहा है। यहाँ वहाँ देख देख करके अपना समय पूरा कर लिया, इनको इशारा उनको इशारा, और कुछ भी नहीं मिला तो इससे क्या, इससे तो कुछ होने वाला नहीं। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ध्यान करने का प्रयास करें। तो गृहस्थ अवस्था में तो ध्यान होता ही नहीं है। ज्ञानार्णव में भी 4थे अध्याय के 9वें और 14वें श्लोक में इस प्रकार से कहा है, ना प्रमाद जया कर्तुम धीधनैरपि पार्यते महाव्यसन संकीर्णे गृहवासेति निन्दिते। कह रहे हैं ना प्रमादजन्यः कर्तुम धीधनि पर्यते महाव्यसन संकीर्णे गृहवासेति निन्दिते। घर में निवास तीव्र दुखों से भरा हुआ है। महाव्यसन संकीर्ण, महाव्यसनी बहुत प्रकार के दुखों से भरा हुआ है, और निंदिते अति निंदित है। तथा इसमें धीधनि, धी यानी बुद्धि ही जिनका धन है, ऐसे बुद्धिमान जीव भी ना प्रमाद जन्य कर्म कर पार्यते। वे ऐसे व्यक्ति भी प्रमाद को जीतने में समर्थ नहीं है। घर में रह करके प्रमाद को जीतना चाहें तो घर में प्रमाद नहीं जीता जा सकता है। कोई ना कोई प्रमाद भाव घर गृहस्थी के कार्यों में अनवरत आता रहता है। घर गृहस्थी वाले प्रमाद तो नहीं जी सकते। शक्यते न वशीकर्तुं गृहीभिश्च बलं मनः अतश्चित्त प्रशान्त्यर्थं सद्भिस्त्यक्ता गृही स्थितिः। कहते हैं शक्यते न वशीकर्तुं गृहीभिश्च बलं मनः। गृहीभिः गृहस्थियों के लिए यह चपलम मना, चंचल मन जो है वह वशीकर्तुं न शक्यते। उसको बस में, घर में रहते हुए बस में करना चाहे तो संभव नहीं हो सकता, शक्य नहीं है। अतः चित्त प्रशांत्यर्थम, इसलिए चित्त की प्रशांति के लिए, चित्त की शांति के लिए सद्भिस्त्यक्ता गृही स्थिति। सद्भि यानी सज्जन पुरुष जो हैं, साधु पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनके लिए त्यक्ता गृह स्थिति, गृह स्थिति त्यक्ता, घर में रहने की जो स्थिति है, भाव है, उसको छोड़ देना चाहिए, यानी घर का त्याग करना चाहिए।
और भी कहते हैं प्रतीक्षणं द्वंद्व सतार्थ चेतसा निराम दुरासाग्रह पीडितात्मनां नितंब नीलोचन चौर संकटे ग्रहाश्रमी नश्यति पारमार्थिकम् जहां पर क्या है प्रतीक्ष नितंबनी लोचन चोर संकटे। नितंबनी किसको बोलते हैं? स्त्री को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं। नितंबनी लोचन, उसकी लोचन यानी आंख, आंख रूपी, स्त्रियों की आंख दृष्टि रूपी जो चोर है वो संकट विद्यमान रहता है? बड़ी समस्या रहती है। अब कोई स्त्री उसको देखे और यदि उसकी पत्नी देखे, पत्नी ना देख पाए तो बड़ी समस्या है। पत्नी परेशान कर देगी, हम घंटे भर से देख रहे हैं, अब देख तक नहीं सकते तो क्या करते हैं? उसके पास कोई उत्तर नहीं। तो उसकी जो नितंबनी लोचन चोर संकटे, स्त्री की आंख रूपी चोर के संकट होने पर प्रतीक्षणं और प्रतीक्षणं सतार्थ चेतसा, जहां पर प्रतीक्षण द्वंद्व सतार्थ चेतसा, सैकड़ों द्वंद्व खड़े रहते हैं। कैसे? सैकड़ों द्वंद्व, कहीं इस काम के कहीं उस काम के, कम करना वो कम करना, द्वंद्व पर द्वंद्व खड़े हुए हैं। ऐसे झंझटों के व्यथित हुए व्यक्ति और परिणाम दुरासाग्रह पीड़ितात्मना, दुरासा रूपी आग्रह या दुरासा रूपी ग्रह से पीड़ित। कौन सा ग्रह लगा हुआ है? गलत आशा, दुराशा में, दुष्ट है ना, खोटी आशा में व्यक्ति उसके आग्रह में जिसका मन क्या होता है? पीड़ित है। ऐसी ग्रहाश्रमी नश्यति पारमार्थिकम, इसलिए ऐसे ग्रस्त अवस्था में मनुष्यों की पारमार्थिकता नश्यति, नष्ट हो जाती है। वहां पर पारमार्थिक साधना नहीं हो पाती है। निरंतराथा नलदाह दुर्गमे कुवासेनाभ्यांत विलुप्त लोचने अनेक चिंता जर्जरितात्मना निर्णाम ग्रहेणात्मेतं प्रसिद्ध्यति। कहते हैं निरंतरार्था नलदाह दुर्ग में, जहां पर निरंतर यानी हमेशा, और आर्त अनलदाह दुर्ग में, जहां पर हमेशा आर्त ध्यान रूपी अनल, क्या अनल यानी अग्नि, आर्त ध्यान रूपी अग्नि के समान संताप के कारण जो दुर्गम है। ग्रस्त अवस्था कैसी है? आर्त ध्यान रूपी अग्नि के कारण से वह क्या है? बहुत दुर्गम है। कुवासेनाभ्यांत विलुप्त लोचने, तो कुत्सित वासना रूपी अंधकार से जहां आंखें अंधी होती हैं, जहां पर कुवासना, खोटी वासना है ना, गलत विचार, गलत सोच होते रहते हैं, इस कारण से विलुप्त लोचने, समझो उसकी लोचन ही, उसकी आंख ही समाप्त हो गई है। कौन सी आंख समाप्त हो गई? सो चिंतन रूपी, विवेक रूपी आंख जिसकी नष्ट हो गई। अब उसके पास विवेक नहीं, ज्ञान रूपी आंख क्या हो गई है?
नष्ट हो गई। अगर ऐसे होते ऐसे कार्य कभी नहीं करता। और अनेक चिंता जरज है तात्मना, घर में रहने वाले लोगों की आत्मा चूंकि अनेक चिंता रूपी ज्वर से मंद रहती है, इतनी चिंताएं लगी रहती हैं। निश्चित है कुछ तो जबरदस्ती की चिंताएं हैं। गृहस्थ जीवन वास्तविकता में कितना कठिन है। जबरदस्ती की चिंताएं बहुत सारी होती, नहीं चाहते तो भी उसको करनी पड़ती है। घर चलाना है, दुकान नहीं चल रही है, माल नहीं है, वो तो जो उसमें रहता है उसके हाथ पूछो उसकी हालत। यहाँ आमदनी कुछ नहीं हो रही है, वहाँ खर्चा अनवरत चल रहा है। वो चाहिए ही चाहिए है, आटा चाहिए है, गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, अमुक सामग्री चाहिए, अमुक सामग्री चाहिए। अब वो बेचारा तुम कहो ध्यान करो, क्या ध्यान करेगा? एक ही उसके अंदर में सारा टेंशन रहता है, सारी चिंता रहती है। ऐसी ग्रस्त जीवन रहती है, ग्रस्त दशा रहती है कि वह चाहे भी कि हम ध्यान करूं, वहाँ रिश्तेदारियों के आमंत्रण आ गए, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई कुटुंबी आ गया, कोई समस्या है और बोलता है मुझे अभी जाना है ना। अब उसकी बात ना सुने, उनके कार्यक्रमों में ना शामिल हो तो भी समस्या है। बड़ा अभिमानी है, बड़ा उसको घमंड है ना। वो आया नहीं हमारे यहाँ तो हम भी क्यों उसके पास जाए, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है। तो चाहते हुए पर भी बहुत कुछ धर्म ध्यान चाहते हुए पर भी नहीं कर पाता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि गृहे नात्महितं प्रसिद्ध्यति, घर में आत्महित की सिद्धि नहीं हो सकती है। और कहते हैं विपन्न महापंक निमग्न बुद्ध्या क्रूर रागाचर यंत्र पीड़िता परिग्रहाव्याल विषाग्नि मूर्छिता विवेक्यवीथ्यान्त्रहीना स्खलन्त्यमी। और कहते हैं विपन्न महापंक निमग्न बुद्धिया, घर में रहती हुई जिनकी बुद्धि विपन्न महापंक निमग्न बुद्धिया, जिसकी बुद्धि विपत्ति रूपी कंकट महापंक में आपत्ति विपत्ति संकट रूपी कीचड़ में फंसी रहती है। किसी के ऊपर कोई विपत्ति, किसी के ऊपर कोई विपत्ति है, उसके ही उलझनों में लगा रहता है। क्रूर रागाचर यंत्र पीड़िता, जो उत्पन्न हुए राग रूपी जड़ के यंत्र से भी पीड़ित रहता है, व्यथित रहता है। परिग्रहाव्याल विषाग्नि मूर्छिता, तथा जो परिग्रह रूप विष के संताप से मूर्छित है, ऐसे शुद्ध बुद्ध रहित जो हो जाता है, उसके विवेक विथ्यान्त्रहीनास्खलन्यमी, ऐसे विग्रस्त विवेक रूपी वीथी यानी गली में स्खलित होते हैं, यानी मार्ग भ्रष्ट होते हैं। उनके लिए मोक्ष का सही रास्ता नहीं मिल पाता है, मोक्ष का सही पथ नहीं मिल पाता है। हिताहित विमूढ़ात्मा संसस्वत वेष्टयेत् ग्रही अनेकारंभजै पापै कोशका क्रमीर्यथा। कहते हैं हिताहित विमूढ़ आत्मा, जो हित और अहित के मार्ग में विमूढ़ है,
हित अहित के विषय में कुछ भी नहीं सोच पाता है, संसस्वत वेष्टयिद्रहि, और हित अहित के विषय में मूढ़ हृदय वाला ग्रस्त स्वयं को निरंतर अनेक आरंभ जनित पापों से इस प्रकार वेष्टयिद क्या करता, वेष्टित महसूस करता है, लिपटा हुआ रखता है कि जैसे अनेक रंभजयी पापई कोशिकारा क्रमीय था, जैसे रेशम का कीड़ा उसके तारों से स्वयं को लपेटता रहता है। रेशम का जो कीड़ा रहता है वो कैसा, वो अपने मुख से एक ऐसी लार छोड़ता है जिसका धागा बनता है बल्ले, और ऐसी वो बनाता जाता है कि वो अपने आप को लपेटता जाता। बतलाते हैं एक कीड़ा 1 मील लंबा इतना वो धागा बना लेता है, 1 मील लंबा, 1.5 किलोमीटर इतनी लंबी उसकी धागा बना लेता है, और अंत में जाकर उसमें लिपटा लिपटता रहता है। ठीक इसी प्रकार से ग्रस्त जो है आरंभ सारंभ रूपी जो पाप है उसमें ही लिपटता ही रहता है। अतएव पंचाध्यायी ग्रंथे सम्यक गुप्तम, इसलिए पंचाध्यायी ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 709वें श्लोक में कहा है, किंचास्ति योगिकी रूढ़िः प्रसिद्धा परमागमे विना साधुपदं नास्यात् केवलोत्पत्तिरञ्जसः। किंचनास्ति योगिकी रूढ़ि प्रसिद्धा परमागमे, परमागम में ये बात प्रसिद्ध है, रूढ़ि से प्रसिद्ध है कि वास्तविकता में बिना साधु पदम न स्यात्, साधु पद के बिना केवलोत्पत्ति रंजसा, केवल ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। किंचा द्रव्य मुनि लिंगाश्रयेण नाम मोक्ष सिद्धि, बिना द्रव्य मुनि लिंग के आश्रय के मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है। भावलिंगा श्रयणेनैव मुक्ति साधकम, भावलिंग ही मुक्ति का साधन है। अतो यति धर्मे वर्तते, इसलिए यति धर्म में रहने वाले इत्यस्य भाव श्रवण धर्मे वर्तते थी तात्पर्य अर्थो ग्राह्य, इसलिए यति धर्म में रहने वाले धर्म में प्रवृत्त होता है, इसका भाव श्रवण धर्म में प्रवृत्त होता है, इसलिए यति धर्म में प्रवृत्त होता है जो वो उसका भाव श्रवण धर्म में प्रवृत्त होता है, यह तात्पर्य जान लेना चाहिए। यानी जो द्रव्य लिंग को धारण जिसने किया है वही भावलिंगी हो सकता है, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम से लाभ लिंग प्राकृत में भी ये बात यहाँ पर ऐसी कही है।